आज ये तेजस्वी यादव ने बता दिया कि बिहार में लीडर है तो तेजस्वी यादव और लीडर पहले थे तो लालू यादव। इसके अलावा कोई भी लीडिंग का काम किया तो केवल जनता को छलने का काम किया है। वास्तविक लीडर है तो तेजस्वी यादव है। मोदी जी भी कल आए थे। मोदी जी तो केवल देश बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए पूरा देश बेच दिए, क्या छोड़े हैं भारत के अंदर। जितने भी काम जो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है वो आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पूरा किसानों के लिए रोड पर कील गड़वा रहे हैं, रोड पर पूरा सील कर दिए हैं, जाने के धरना के लिए भी जगह नहीं छोड़े हैं। अब की बार यदि जीत गए 24 में, यदि सरकार हम लोगों ने बना दिया बीजेपी का, तो ये समझ लीजिए कि अगला चुनाव नहीं होने जा रहा है। अगला चुनाव एकदम उनको राजतंत्र घोषित कर देंगे। ये राजतंत्र स्मृति लागू करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी मनु स्मृति लागू करेंगे। हम लोगों को हमारे आने वाले वंशज कभी माफ नहीं करेगा। यदि हम लोग फिर दोबारा उसको सत्ता में ला देते हैं तो आने वाला वंशज हमारा माफ नहीं करेगा कभी भी, ये जान लीजिए। मोदी जी कहते हैं हम गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। 5 किलो राशन मत दें, 5 किलो मत राशन दें, हम लोगों को रोजगार दें। नौजवानों को रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए। भीख क्यों दे रहे हैं? अधिकार दें हमको। भीख नहीं, भीख पर जिंदा नहीं रहेंगे। अधिकार दें, अधिकार से हम लोग जिंदा रहेंगे। अधिकार का हमको मांगा है। हम लोगों को भीख दे करके इसी बहलाना का कोशिश कर रहे हैं। उनका भीख नहीं चाहिए हमें। अब आम जनता को लगने लगा है कि ये योजना नहीं है, भीख है। भीख है, एकदम भीख है, एकदम भीख है जी। वो कभी भी जो भी जब से सत्ता में आए हुए हैं केवल छलावा दे रहे हैं, पूरे पब्लिक को छल रहे हैं। कभी भी उन्होंने आज तक अच्छाई का काम कोई नहीं किया। जितना भरोसे के साथ उनको पब्लिक लाई थी सरकार में, उतन सारे भरोसे का उन्होंने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। कभी भी जनता के साथ खड़ा दिखाई नहीं दिए हैं। आप कह रहे हैं जनता के साथ खड़ा नहीं, वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, हमने सबका विश्वास जीत। इसका अडानी अंबानी के अलावा बताइए किसी का विकास हुआ है? तो किसी भी व्यापारी का विकास हुआ है? तो किसी किसान का विकास हुआ है? तो किसी भी पब्लिक का विकास हुआ है? तो बताइए हैं आप हमको गिनाइए। केवल अडानी अंबानी के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं उनका विकास हुआ है और किसी का नहीं विकास हुआ है। तो आपको लगता है कि मीडिया इस समय सच नहीं है, झूठ है? पूरी मीडिया, जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं टोटल बिकाऊ हो गई हैं, टोटल उनके हाथों की कठपुतली बन गई हैं। वो पैसा लेकर के जो भी काम कर रही हैं उनके इशारे पर काम किया जा रहा है जी। तो मतलब प्रधानमंत्री नहीं, तानाशाह का वो एकदम राजतंत्र चला रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो रवैया है उसे देखने से पता चलता है कि वो राजतंत्र चला रहे हैं। प्रजातंत्र कहाँ रह गया है? प्रजातंत्र होता तो किसानों के लिए ब्रैकेटिंग नहीं तैयार किया जाता, किसानों पर ड्रोन कैमरा से बम नहीं बरसाए जाते, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाते। ये तो पूरा राजतंत्र है। राजतंत्र अपना चला रहे हैं, एक छत्र राज्य चला रहे हैं। दीजिए कांग्रेस का देख लीजिए समय क्या था और क्या ये कर दिए। ये 10 वर्षों में क्या कर चुके हैं और वो 70 वर्षों में क्या किए थे। राहुल के आने वाले पूरा कांग्रेस के वंशज जो किए हैं, उनका जो भी ये बचा हुआ है अभी उन्हीं का बचा हुआ है, नहीं तो ये तो बेच चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने तो बेच दिया है इनके द्वारा बनाया हुआ। और तेजस्वी यादव इस देश का, इस बिहार का भविष्य है। वही है जो कि नौजवानों को रोजगार दे सकता है, किसानों को उचित मूल्य दे सकता है। वही है जो कि सबको समानता पर ला सकता है, सबको समानता दे सकता है। किसानों से लेकर के 2000 रुपया आप लोगों को शौचालय बनवा रहे हैं, हर काम तो आप मोदी जी करे रहे हैं, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं, किसी को घर नहीं है शौचालय में क्या पैखाना करने कहाँ जाएगा? जिसको घर नहीं है पैखाना बनवा करके क्या करेंगे? उन्हें जिसको घर की आवश्यकता है घर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों शौचालय बनवाने से ये देश की समस्या समाप्त हो जाएगी? और हमें भीख 2000 का क्यों दे रहे हैं? हमारा अधिकार देना, रोजगार दें हमको। हमें रोजगार चाहिए, हमें हमारे आने वाले वंशजों के लिए शिक्षा चाहिए, उचित शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, और कुछ नहीं। हमें ये 2000 की भीख देना बंद करें, 5 किलो का राशन देना बंद करें।
हम लोगों को वो नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए रोजगार। अच्छा, इस महारैली से क्या डिसीजन लग रहा है कि प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे फिर? ये आने वाले उनको समाप्त करने की घोषणा हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है, बिहार शंखनाद कर चुका है। आने वाला समय उनको बता देगा कि 24 में वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं। खरीदा हुआ भोज ये भीड़ नहीं है। उनके जैसे नरेंद्र मोदी केवल खरीद करके लाते हैं और मोदी मोदी कहवाते हैं, ये भीड़ नहीं है। ये भीड़ है कर्मठता का, ये भीड़ है जुनूनता का, ये भीड़ है सरकार बनाने का और सरकार गिराने का। नीतीश कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, ये 17 साल में क्यों नहीं दिए, 17 महीना में दिया है, ये पहले क्यों नहीं दे दिए? पहले नीतीश कह रहे हैं कि हम दिए हैं, तो पहले क्यों नहीं दिए? ये 17 महीना में तेजस्वी ने नौकरी दिया है, 5 लाख नौकरी दिया है। जितना विभाग तेजस्वी के पास था उसी विभाग में केवल सर्विस क्यों मिला? क्यों नहीं उनके और विभाग में जो जदयू के पास सर विभाग थी क्यों नहीं उसमें मिला किसी को नौकरी? अच्छा बताइए, हिंदुस्तान में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बने हैं, ये तो एक बिहार का रिकॉर्ड है, आप उनको क्यों पसंद नहीं करते? ये तो रिकॉर्ड खड़ा कर रहे हैं। इनका देखिए, इनका जो कार्यशैली है उसको लेकर हम नहीं पसंद करते हैं। नीतीश जी बार बार कभी इधर पलटी मारना, कभी उधर पलटी मारना। आप बताइए, हमारे वोटों से आप जीत करके जाते हैं और किसी सांप्रदायिक ताकत के साथ हाथ मिलाते हैं, ये कहाँ तक उचित है? कहाँ तक उचित है? हम लोग वोट आपको दे करके जिताते हैं कि हमारे आशाओं पर आप खरा उतरेंगे, हमारे आशाओं के, हमारे आने वाले वंशजों के लिए कुछ कार्य करेंगे। लेकिन आप तो बिक करके सांप्रदायिक ताकत के गोद में बैठ जाते हैं। आप कहाँ तक ये सच्चाई छुपा करके रखिएगा? कहाँ तक आपको देश नहीं देख रही है? जनता नहीं देख रही है? जनता देख रही है। हर चीज का आने वाले समय में उनको जवाब मिलेगा और हर तरह से जवाब मिलेगा। आने वाले समय में तेजस्वी जी को सीएम या राहुल जी को पीएम आप लोग देखना चाहते हैं, तमाम लोग क्या उम्मीद देखते हैं आने वाले समय में क्या बदलाव होगा बिहार का? यदि एक बार केवल यदि तेजस्वी यादव सीएम बन जाता है और राहुल यादव पीएम बन जाता है तो देख लीजिएगा, राहुल गांधी, हाँ राहुल गांधी पीएम बन जाता है तो एक देख लीजिएगा कि ये पूरा देश का छवि बदल जाएगा। नौजवानों को रोड पर भटकने के लिए नहीं रहेगा, हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, हर नौजवान को अपने अधिकार मिलेगा पढ़ने के लिए और हर तरह से शिक्षा का विकास होगा, किसानों का विकास होगा। ये दो नौजवान ही इस देश को बदल सकते हैं, अथवा ये तो बूढ़े हो चुके हैं, ये थक चुके हैं। इधर नीतीश कुमार, तो उनका घुटना टूट चुका है, अब नहीं पलटी मार सकते हैं। और बात रहा पैसा के, तो पैसा से हम लोग बिकने वाले नहीं हैं, हम लोग पैसा से बिकने वाले नहीं हैं। और हम बचपन में एक मिथुन का फिल्म देखा करते थे, उसमें एक टकला रहता था, उस सबको बहन को उठा लिया करता था और खरीद लिया करता था पैसे के दम पर। और आज बीजेपी में जो एक टकला है, उसका नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग जान गए, वो टकला हम लोग का विधायक को कितने रुपए में खरीदने का काम करता है। जो ऐसा लोग है जो बिकता है, लेकिन हम लोग बिकने वाले में से नहीं है। इतने लोग को खरीदना उसका बस के बात नहीं है। जी जी, पर्दा हुआ तो जनता नहीं आया हुआ है, ये वोट देने के लिए आया है जनता। ये दिखावटी नहीं है, वोट है। वो वोट है, वोट, ये सारा वोट है।